मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्व श्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूं। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और यह पंचांग रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है दोस्तों। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए दोस्तों। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रों विहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। तभी जाके हम हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। अब आपको पंचांकन का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज 15 तारीख जो है, 15 दिसंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन दक्षिण, ऋतु हेमंत, मास मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की तृतीया तिथि है। रात 22:31 के बाद, मतलब रात 10:31 के बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। वार शुक्रवार है दोस्तों आज का। नक्षत्र दोस्तों पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। सुबह 8:11 के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा और कल सुबह 6:25 के बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा दोस्तों। योग दोस्तों आज का वृद्धि योग है। सुबह 10:17 के बाद ध्रुव योग शुरू होगा और कल सुबह 6:02 के बाद, क्षमा करें दोस्तों, 7:02 के बाद व्याघात योग शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, करण जो है वो आज का तैतिल करण है। सुबह 11:45 के बाद गरज करण शुरू होगा और रात 10:31 के बाद वनिज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो वृश्चिक राशि में होगा, चांद धनु राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे दोस्तों। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस प्रकार होगा। आगमन जो है सुबह 7:05 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:02 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प हम अब छोड़ने जा रहे हैं। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी दे दोस्तों और ये संकल्प बोलना शुरू कर दें। हरोम शिव शिव शंभो रात्रे प्रवर्तमान सद्य प्रमणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1945 प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने में हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्षे शुक्रवार वासरे पूर्वाषाढ़ नक्षत्र वृद्धि योगे तैतिल करने तृतीया शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न है पापमो पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर इत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर यह संकल्प जो है वो खत्म हो चुका है। दोस्तों, अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों,
इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 8:11 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लें दोस्तों। और अपने संकल्प में उस जो विधि आप करने जा रहे हैं उसका उल्लेख करें दोस्तों। यानी कि नया संकल्प बनाया, और वो ऐसा बना हुआ है संकल्प बदले हुए पंचांग का, वो संबंधित देवता तक पहुंच जाएगा और संबंधित देवता आपको आपके विधि का फल करने जा रहे जो विधि है उसका फल आपको तुरंत भगवान देंगे दोस्तों। और आपका जीवन सुखी और समृद्ध बन जाएगा दोस्तों। अब मुहूर्त विभाग में हम देखेंगे। इसमें दोस्तों धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है। तारीख 15, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 31 जनवरी। तारीख 3, 4, 5, 6, 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 22 और 26। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 15, 17, 18, 21 जनवरी। तारीख 3, 6 और 8। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 17, 18, 21, 22 जनवरी। तारीख 4 और 5। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों तारीख 15, 17, 18, 21, 22 जनवरी। तारीख 3, 4, 6 और 8। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास में मुहूर्त मिलेंगे दोस्तों। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 15, 17, 20, 21, 25, 26, 31 जनवरी। तारीख 2, 3, 4, 5, 6 और 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों तारीख 18, 21 जनवरी। तारीख 3, 4, 6, 8। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों 15 जनवरी। अ, तारीख 1। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो केवल शिवलिंग या उनके अवतारों की आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 15, 17, 18, 21, 27 जनवरी। तारीख 3, 4 और 8 दोस्तों। ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानकर, यानी जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं दोस्तों। और जब आपके लायक कोई मुहूर्त नहीं होता है तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों उत्तम दिन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दिन विशेष दोस्तों कुछ नहीं है। नित्य सामान्य सेवाएं जो है वही है आपको करने के लिए। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों, इसके लिए आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड नहीं कर सकते। जो रेगुलर है वही आप कर सकते हो दोस्तों। अग्नि होते हुए आपको नया कोई यज्ञ या कर्मकांड करना चाहिए दोस्तों धरती पर। राहु काल दोस्तों सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। इस काल में भी आपका कोई काम नहीं बनता है राहु के अनफेवरेबल से। तो कृपा करके आप और कोई समय में उसे पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है आपको उसमें यश प्राप्त हो। और राहु आपके फेवरेबल नहीं है, ये साबित होता है दोस्तों। दोस्तों संकल्प छोड़कर की गई जो पूजा होती है, धार्मिक पूजा, वो 100% और जल्द फलदायी होती है। क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता और धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले।
अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं, तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दें दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम, शिव शंभो महा।